नमस्कार, अमरउजाला.com में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचना। एक बेहद अहम मुद्दे को आप तक पहुंचाने के लिए इस वक्त हम हाजिर हुए हैं। दरअसल किसान आंदोलन चरम पर है। सरकार वो 3 कृषि कानून जो लेकर आई है उस पर किसानों को आपत्ति है। इसके अलावा भी किसानों की कई सारी मांगे हैं, लेकिन क्यों है आपत्ति, क्या है किसानों की मांगे, हम आपको हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए बताना चाहते हैं। किसान आंदोलन से दिल्ली का सियासी पारा, सियासी तपिश दिल्ली की लगातार बढ़ती जा रही है। नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी की मांग को लेकर किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वो सरकार के साथ अब बिल्कुल टकराने के मूड में हैं। उनका कहना है कि हम पीछे हटने के लिए कतई तैयार नहीं और पीछे हटने के लिए नहीं आए हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान डटे हुए हैं। सरकार के साथ पहले दौर की बातचीत विफल होने के बाद किसानों ने आंदोलन जारी रखने की बात कही है, लेकिन वो 3 किसान कानून कौन से हैं और उस पर किसानों की आपत्ति क्या है, उसके बारे में तफसील से जानते हैं। पहला कानून किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा कानून 2020। इसका उद्देश्य है विभिन्न राज्य विधानसभाओं द्वारा गठित कृषि उपज विपणन समिति यानी एपीएमसी द्वारा विनियमित मंडियों के बाहर कृषि उपज की बिक्री की अनुमति देना। सरकार का कहना है कि किसान इस कानून के जरिए अब एपीएमसी मंडियों के बाहर भी अपनी उपज को ऊंचे दाम पर बेच पाएंगे, निजी खरीदारों से बेहतर दाम प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन किसानों को है इस पर आपत्ति। अब किसानों की आपत्ति क्यों है वो भी जान लीजिए। किसानों का कहना है कि सरकार ने इस कानून के जरिए एपीएमसी मंडियों को एक सीमा में बांध दिया है। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के स्वामित्व वाले अनाज बाजार को उन बिलों में शामिल नहीं किया गया है। इसके जरिए बड़े बड़े कॉरपोरेट खरीदारों को खुली छूट दे दी गई है। बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी कानून के दायरे में आए हुए वो किसानों की उपज को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। किसानों को ये भी डर है कि सरकार धीरे करके न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म कर सकती है, जो कि सबसे बड़ा डर है किसानों का, जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण मूल्य आश्वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं कानून। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये कानून दरअसल है क्या। इस कानून का उद्देश्य है अनुबंध खेती यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ये कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इजाजत देता है। आपकी जमीन को एक निश्चित राशि पर एक पूंजीपति या ठेकेदार किराए पर लेगा, अपने हिसाब से फसल का उत्पादन करेगा और उसे बाजार में बेचेगा। अब इस पर ही किसानों की बड़ी आपत्ति है। किसानों की बड़ी आपत्ति क्या है वो भी ध्यान से समझिए। किसान इस कानून का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि फसल की कीमत तय करने और विवाद की स्थिति का बड़ी कंपनियां लाभ उठाने का प्रयास करने वाली हैं। छोटे किसानों के साथ समझौता नहीं होगा, जो कि किसानों की सबसे बड़ी आपत्ति है इस बिल को लेकर। अगले बिल के बारे में बात करते हैं। ये बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। अब ये कानून क्या है वो समझ लीजिए। ये कानून अनाज, दाल, आलू, प्याज और खाद्य तिलहन जैसे खाद्य पदार्थों के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, इन सबको विनियमित करता है। यानी इस तरह के खाद्य पदार्थ आवश्यक वस्तु की सूची से बाहर करने का प्रावधान है। समझिए इस बात को जरा गौर से। इसके बाद अगर युद्ध और प्राकृतिक आपदा जैसी आपात स्थिति आती है तो इन स्थितियों को छोड़कर भंडारण की कोई सीमा नहीं रह जाएगी। कोई कितना भी भंडारण जो है वो कर सकता है। अब इस पर किसानों की क्या आपत्ति है वो समझने वाली बात है। किसानों का कहना है कि ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आम जन के लिए भी बेहद खतरनाक है। इसके चलते कृषि उपज जुटाने की कोई सीमा नहीं होगी, उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी और सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है, कहाँ है। यानी ऐसी स्थिति किसानों के लिए बहुत ही ज्यादा भयंकर होने वाली है। चलिए आपको बताते हैं कि किसानों की कुछ और मांगे क्या हैं। आंदोलनकारी किसान संगठन केंद्र सरकार से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग तो कर ही रहे हैं और इनकी जगह किसानों के साथ बातचीत कर नए कानून लाने के लिए कह रहे हैं। किसानों की कुछ और मांगे हैं, उसके बारे में अब विस्तार से जानते हैं।
तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, क्योंकि किसानों के हित में नहीं है और कृषि के निजीकरण को प्रोत्साहन देने वाले हैं। होर्डर्स और बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होने वाला है। एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाएगा कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन सिस्टम खरीद का जो सिस्टम है वो खत्म नहीं होगा। इसकी ये मांग कर रहे हैं कि ये हमें लिखित में दिया जाए, जिसके लिए सरकार कतई तैयार नहीं है। किसान संगठन कृषि कानूनों के अलावा बिजली बिल 2020 को लेकर भी लगातार विरोध जता रहे हैं। केंद्र सरकार के बिजली कानून 2003 की जगह लाए गए बिजली संशोधित बिल 2020 का विरोध हो रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि इस बिल के जरिए बिजली वितरण प्रणाली का निजीकरण हो रहा है और इस बिल से ही किसानों को सब्सिडी पर या फ्री बिजली सप्लाई की सुविधा जो है किसानों की वो खत्म हो सकती है, जिसकी वजह से किसान बहुत परेशान है। अगली आपत्ति किसानों की उस प्रावधान को लेकर है जिसके तहत खेती का अवशेष या जिसे हम कहते हैं पराली, उसे जलाने पर किसान को 5 साल की जेल हो सकती है या उसे 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पराली जलाने को लेकर किसानों की मांग है कि ना तो हमें जुर्माना देना पड़े और ना ही हमें जेल भेजा जाए। तो ये थी वो तमाम बड़ी बातें और किसानों की उन तीनों बिल पर आपत्तियां, जिसकी वजह से इतना बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। पूरी दिल्ली चौक हो चुकी है। दिल्ली बॉर्डर जो है वो किसानों ने उनका घेराव कर लिया है। आने जाने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक जाम हो रहा है और किसान जो हैं कतई मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि साफ साफ इन पर जो आपत्तियां हैं उसे ठीक किया जाए और साथ ही किसानों की मांग है कि उनकी जो मांगे हैं उन सबको माना जाए, तभी वो मानेंगे। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।